हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम लोग आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं पैरोल की, फरलो की और बेल की। पैरोल, फरलो और बेल क्या होता है, इनको देखेंगे। उसके पहले ये अचानक से चर्चा में क्यों है। आपको पता है अभी दो गैंगस्टर की शादी हुई है। उसमें एक तो जेल के बाहर है जिनका नाम है अनुराधा, राजस्थान की है, और एक संदीप उर्फ काला जेठिया, ये जेल के अंदर थे। आपको पता है अभी पूरी सिक्योरिटी के अंदर 6 घंटे के लिए इनको बाहर निकाला गया और इनकी शादी हुई, फिर इनको लेके जाया गया। पैरोल यहां पे चर्चा में आ गया, लेकिन जब पैरोल चर्चा में आया है तो फरलो और बेल को भी क्यों छोड़ा जाए। अब सबसे पहले इसके बाद आपको क्या देखना है कि राम रहीम के बारे में आपने कई बार सुना होगा। राम रहीम साहब को ये अभी 5 बार बाहर निकल चुके हैं, जब मन करता है निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनको। और इनको पैरोल भी मिल चुका है और फरलो भी मिल चुका है। तो पैरोल पे भी निकल चुके, फरलो पे भी निकल चुके। फरलो पे कैसे निकलते हैं, पैरोल पे कैसे निकलते हैं और बेल कैसे होता है। संजय दत्त जब जेल में बंद थे तो आपने इनको भी देखा होगा कई बार पैरोल पे निकलते हुए। अब सवाल ये उठता है कि ये पैरोल होता क्या है, वो कौन सा पैरोल है जिससे ये राम रहीम बार बार बाहर निकल जाते हैं। और पैरोल होता क्या है। पैरोल का सिंपल सा मतलब है अस्थायी रूप से, टेम्पररी रूप से जेल के बाहर कुछ दिन के, मतलब जेल से आजाद कर देना, टेम्पररी जेल से बाहर कर देना। अब सवाल है कि ये जो पैरोल है उसके लिए कुछ रूल्स भी हैं, कुछ नियम है। पैरोल ऐसे ही सबको मिल जाता है ऐसा नहीं है। पैरोल के लिए जिसको सजा हुई है, जो जेल में है, उसके लिए सबसे पहला नियम है कि कम से कम 1 साल तक उसको जेल में रहना है। मिनिमम 1 साल तक वो जेल की सजा काटेगा, यहां देख लीजिए। और पैरोल के लिए रूल है, रूल क्या है, वो 1894 और 1900 ये है। 1894 का जो जेल अधिनियम है और 1900 का कैदी अधिनियम में पैरोल के प्रोसेस के बारे में बताया गया है। पैरोल के लिए जब एप्लीकेशन दिया जाता है तो सरकार और जेल के जो सुप्रिटेंडेंट होते हैं वो डिसीजन ले सकते हैं और उसको कभी भी रद्द भी कर सकते हैं। जब पैरोल की बात होती है तो अलग अलग स्टेट में उसके लिए अलग अलग नियम है। जैसे बॉम्बे की बात करें तो बॉम्बे फरलो पैरोल नियम 1958, कारागार अधिनियम 1984 के सेक्शन 59(5) के तहत वहां जारी किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो पैरोल का नियम है वही नियम नहीं, पैरोल के लिए जो ये आप देख रहे हो अधिनियम एक्ट, वही एक्ट किस पे लागू होता है, फरलो पर भी लागू होता है। फरलो क्या है अभी देखेंगे, लेकिन पैरोल वाला ही फरलो पे लागू होता है। तो पैरोल के लिए कम से कम 1 साल की सजा काटी होनी चाहिए, तभी जाके वो मिलेगा। और जो पैरोल होता है वो एक महीने तक के लिए दिया जा सकता है। एक बार जब पैरोल दिया जाता है तो सामान्य नियम यह है कि दूसरे पैरोल के पहले 6 महीने का टाइम कम से कम निकल जाए, तब वो दिया जाएगा। तो ये फैक्ट है पैरोल को लेकर। अब सवाल है पैरोल कितने तरह का होता है। देखिए, जो पैरोल होता है वो 2 तरह का होता है। एक कस्टडी पैरोल होता है, एक सामान्य सा पैरोल होता है। अभी जो काला जेठिया को शादी के लिए पैरोल दिया गया वो एक्चुअली में कस्टडी पैरोल था। 150 से अधिक पुलिस वाले उनकी सिक्योरिटी में थे। पूरी सिक्योरिटी के साथ उनकी शादी करवाई गई। और जो कस्टडी पैरोल होता है वो कब दिया जाता है, तो कस्टडी पैरोल के बारे में फैक्ट ये है कि कस्टडी पैरोल उन कंडीशन में दिया जाता है, जैसे मान लो किसी की शादी है, किसी की डेथ हो गई। आपने कई बार मूवीज में देखा होगा, किसी की डेथ हो गई, अगर उसका बेटा जेल के अंदर है, अगर उसको मुखाग्नि देनी है या रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करना है, अगर नहीं भी देनी है तो उसको कस्टडी पेरोल दिया जाता है। आपने मूवीज में देखा होगा ना, उसमें पुलिस वाले साथ लेके आते हैं, जो है वो करवाते हैं और फिर वहां से लेके चले जाते हैं। वही काम हुआ अभी काला जेठिया के साथ, जिसका नाम संदीप भी है, गैंगस्टर है, अभी जेल में बंद है, कई सारे केस उनके ऊपर है। तो उनकी शादी जब अनुराधा से होने वाली थी तो उसको लेकर कस्टडी पैरोल अलाउड किया गया। ध्यान रखिएगा, कस्टडी पैरोल जो होता है वो मैक्सिमम 6 घंटे के लिए दिया जा सकता है। कस्टडी पैरोल मैक्सिमम 6 घंटे के लिए दिया जाता है, इसीलिए काला जेठिया को लाया गया, शादी का रिचुअल हुआ, फिर उनको लेके चले गए वो लोग। जो रेगुलर पैरोल होता है
उसके अंदर एक एप्लीकेशन दिया जाता है। उसके लिए 1 साल की बात हो चुकी है और 1 साल के साथ साथ उनका बिहेवियर जेल में कैसा है। तो अगर लगता है कि नहीं उनका बिहेवियर जेल में अच्छा है और साथ में अगर वो बाहर जाते हैं तो किसी भी तरह की कोई गलत हरकत ना करें, अगर ऐसा लगता है तब जाके उनको पैरोल दिया जाता है। अगर पैरोल पे रहते समय वो पैरोल के नियमों का उल्लंघन करते हैं, जैसे राम रहीम को जब पैरोल दिया जाता है तो उस पर रिस्ट्रिक्शन होता है कि आप इन इलाकों में नहीं जाएंगे। अगर वो किसी कारण उसको डिस्टर्ब करते हैं या तोड़ते हैं तो उनको फिर से हो सकता है पैरोल ना दिया जाए और जो पैरोल दिया जाता है उसको भी रोक दिया जाए। ये पॉसिबल है, ठीक है। तो इस तरह से कस्टडी पैरोल और नॉर्मल पैरोल में अंतर होता है। अभी जो काला जेठिया को मिला दैट इज कस्टडी पैरोल, और जो राम रहीम या संजय दत्त को मिलता था वो था नॉर्मल पैरोल। तो नॉर्मल पैरोल 1 महीने तक के लिए दिया जा सकता है, साल भर रहना कंडीशन है। कस्टडी पैरोल मैक्सिमम 6 घंटे के लिए दिया जाता है, और वो भी अगर लगता है कि नहीं इसको अगर पैरोल देने से कोई अटैक हो सकता है, कोई डिस्टर्बेंस बहुत अधिक होगी, तो हो सकता है वो पैरोल पास ना किया जाए, उसको एक्सेप्ट ना किया जाए। अब पैरोल की कहानी तो आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा सा फरलो देखते हैं। फरलो शब्द बड़ा ही सुनने में अजीब लगता है ना। फरलो क्या होता है? देखो, फरलो क्या होता है, जहां पैरोल में थोड़े समय के लिए छोड़ा जाता है फिर वापस ले लिया जाता है। फरलो में क्या होता है, एक लंबे समय के लिए छुट्टी दी जा सकती है, और ये बहुत बार नहीं होता, पहले इसको सुन लीजिए। फरलो में लंबे समय के लिए अगर कोई सजा काट रहा है तो उनको छुट्टी दी जा सकती है। कस्टडी पैरोल वाला जो 6 घंटा है वो यहां लागू नहीं होता। एक लिमिटेड टाइम होता है, उस टाइम में उनको छोड़ा जाता है। छोड़ा क्यों जाता है? अगर उनका कोई, जैसे मान लो जो कस्टडी पैरोल होता है उसमें तो एकदम अर्जेंट काम होता है, उसके लिए छोड़ा जाता है। जो नॉर्मल पैरोल होता है, सामान्य पैरोल, तो उसमें मान लीजिए उनका उनकी कोई फैमिली वाले बहुत बीमार हैं, उनको इलाज करवाना है, या उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, या कुछ ऐसे सोशल या कुछ फैमिली मैटर फंसा है, कुछ इकोनॉमिक मैटर, आर्थिक मैटर फंसा है, तो उसको सॉर्ट आउट करने में कुछ समय लगेगा, तो पैरोल, नॉर्मल पैरोल दे दिया जाता है। वही चीज कुछ फरलो में भी है। तो फरलो में अगर लंबे समय तक कोई सजा काट लिया है, लंबे समय का मतलब कम से कम 3 साल, वहां पे क्या है, पैरोल में 1 साल भी अगर सजा काटा तो 1 साल के बाद उसको पैरोल मिल जाएगा। लेकिन फरलो जिसको चाहिए उसको 3 साल कम से कम सजा काटनी होगी, और राम रहीम को ये फरलो भी मिल चुका है। तो फरलो के अंदर क्या होता है, अगर 3 साल तक सजा काट दिया गया है तो किसी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण, कोई उसका पर्सनल या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी अगर ऐसा है, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए उनको जेल से छोड़ दिया जाता है। और इसके साथ साथ कुछ और भी चीजें होती है फरलो के अंदर। एक और उसका एक मकसद होता है। मकसद ये होता है कि जो भी सजा काट रहे हैं उनका सोशल गैदरिंग बढ़े, समझ में आ रहा है, समाज के साथ उनका इंटरेक्शन बढ़े, और वो बीच बीच में अगर जाना आना करते रहेंगे तो थोड़ा फेमिलियर हो जाएंगे, समाज भी उनको एक्सेप्ट करने लगेगा, और इस तरह की जो भी गड़बड़ी वाला काम करते हैं वो नहीं करेंगे। तो बेसिकली उनका मेंटल स्टेटस ठीक रहे, सोशल एक बॉन्डिंग उनका बना रहे, ताकि आगे जाके अगर सोसाइटी में जाते भी हैं तो वो ठीक बिहेव करें। तो उसके लिए फरलो दिया जाता है। तो मेन उद्देश्य यही होता है कि जो दोषी हैं उनका मेंटली वो स्टेबल रहे, और मेंटली उनपे कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े, और सोशल जो एक टच है वो उनका बना रहे, इसके लिए फरलो दिया जाता है। फरलो में कैदी 1 साल में 3 बार फरलो ले सकते हैं। 3 साल वाला तो समझ लिया, 3 बार फरलो ले सकते हैं। फरलो की अवधि को 1 महीने तक बढ़ाया जा सकता है इस कंडीशन में। पहली बार जब फरलो दिया जाता है तो 21 साल के लिए दिया जाता है, धीरे धीरे ये 4 दिन में रुक जाता है। मतलब पहली बार दिया गया, भाई जो निपटाना है काम निपटा लो, उसके बाद ये सिमट के 4 दिन का हो जाता है। लेकिन खासियत पता है फरलो का क्या है? फरलो की खासियत ये है कि फरलो के तहत कोई अगर बाहर रहता भी है तो उसकी सजा में वो काउंट होती है। मान लो 21 दिन के लिए गया ना, तो वो भी उसके सजा में ही काउंट होता है फरलो में। ये चीज होता है फरलो। तो पैरोल हो गया, फरलो हो गया। अब बेल पर आते हैं। बेल तो बड़ा ही कॉमन जाना माना नाम है, आसपास में सुनते हो कि बेल पर चल रहा है अभी, इस पे केस था, ये भी बेल पर है ना, ऐसा कहा जाता है। तो बेल पर बेसिकली मतलब अभी बाहर है, अभी जेल में नहीं है, वो बाहर रह के अपना काम कर रहा है, जो नॉर्मल काम कर रहा है। देखिए, बेल के पहले आपको देखना होगा कि क्राइम किस तरह के होते हैं। देखो, क्राइम 2 तरह का होता है मोस्टली। एक होता है बेलेबल क्राइम, एक होता है नॉन बेलेबल क्राइम।
तो आपको यह समझना होगा कि बेलेबल क्राइम क्या होता है। देखिए ठीक से, जो बेलेबल क्राइम होता है जिसको जमानती अपराध कहते हैं, उसमें लिखा हुआ है ऐसे मामले जिसके अंदर 3 साल मैक्सिमम या उससे कम का अगर सजा होता है तो ऐसे अधिकांश मामले बेलेबल में आता है, यानी उसमें आराम से बेल दिया जा सकता है। जैसे किसी के साथ ऐसे ही थप्पड़ ऊपर चल गया, मारपीट हो गई, कोई गाड़ी गलत तरीके से चलाया, तो ऐसे कुछ केस है जहां 3 साल से कम की सजा है, तो वहां पे बेलेबल वो वारंट बेलेबल इशू केस होता है, वो उसको बेल दिया जा सकता है। अब ये बेल कहां दिया जा सकता है? आपने देखा होगा कई बार बेल थाने में मिल जाता है। तो थाने में बेल मिलने का कंडीशन क्या है? सारा गेम इसी दोनों सीआरपीसी पे होता है। थाना में जो बेल दिया जाता है पुलिस स्टेशन में, ये देखिए 436 को याद रखना और 159 याद रखना। ये देख रहे हैं ना, यहां पे सीआरपीसी की धारा 436 है, इसके अंदर कोर्ट के द्वारा जमानत दे दी जाती है। दूसरा सीआरपीसी की धारा 159 है, इसके तहत थाने में ही जमानत हो जाएगी, और जब भी जमानत होगी तो एक बॉन्ड भरा जाता है। ठीक है, एक बेल बॉन्ड वो कोर्ट में भी भरा जाता है और थाने में ही भरा जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इतना पेनल्टी लगेगा, फलाना डिमाका टाइप की चीजें होती है। तो जमानती अगर अपराध है, यानी बेलेबल अगर ऑफेंस है, बेलेबल अगर क्राइम किया गया है, तो बेल दिया जा सकता है। वहां सीआरपीसी की यह धारा, इतना जीएस के लिए याद करने की आपको जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन वेलेबल होते हैं। नॉन वेलेबल के अंदर हीनियस टाइप के क्राइम आएंगे। सामान्यतः वैसा अपराध आता है जिसके लिए पूरे मतलब उम्र कैद की सजा हो सकती है, या उम्र कैद नहीं है अभी अगर हो, मतलब उम्र कैद की हो सकती है या फांसी की सजा हो जाए। जैसे बहुत बड़े लेवल पे अगर लूटपाट हुआ है, या रेप हो गया, अपहरण हो गया, इंटेंशनली किसी को मारने की कोशिश की गई, तो ये सब वो कंडीशन जिसके अंदर कहीं ना कहीं एक बहुत लंबी सजा, उम्र कैद भी हो सकती है, फांसी भी, इस तरह की सजा अगर होती है, उसको नॉन वेलेबल वारंट कहते हैं। उसके लिए बेल इशू नहीं किया जा सकता है। और बेल एक और कंडीशन में नहीं जारी किया जाता है, जब अगर कोर्ट को लग जाए कि इस आदमी को अगर हम बेल दे देंगे तो बाहर जाके ये उसका मिसयूज कर सकता है, वो गवाह को बदल सकता है, या उस केस में ये निगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। जैसे आपने कई बार सुना होगा, कई रेप पीड़िता ने, कई बार रेप विक्टिम ने केस कर दिया, और केस करने के बाद वो जेल में गया, बाद में जो वापस आता है तो चूंकि काफी वीकर सेक्शन के लोग अधिकांश होते हैं, तो उसको फिर वो जाके धमकाता है या फिर उसके साथ दोबारा मिसबिहेव करता है, कोई कुछ नहीं कर पाता, तो ऐसी स्थिति में उनको बेल नहीं भी दिया जा सकता है। बेल जो सीआरपीसी है उसमें बेल को लेकर भी 2 प्रोविजन है। एक को कहते हैं अग्रिम जमानत, दूसरा को कहते हैं रेगुलर बेल। ये एंटीसिपेटरी बेल के बारे में आपने सुना होगा। कई बार क्राइम कर दिया जाता है तो जेल में जाने के पहले एंटीसिपेटरी बेल के लिए फाइल किया जा सकता है। यदि एंटीसिपेटरी बेल मिल जाता है तो वो फिर थाने में जाके घूमता भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो दिखाएगा देखो मेरे पास है। इट मींस उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। मतलब सीआरपीसी की जो धारा है 438, इसके तहत अगर एंटीसिपेटरी बेल मिल जाता है तो फिर एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट से मिल गया, अब उसको उस केस में अभी अरेस्ट नहीं किया जाएगा। फिर सीआरपीसी की ही सेक्शन है 439, इसके अंदर रेगुलर बेल मिलता है। रेगुलर बेल का मतलब है कि किसी का मान लो कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, सजा दे दिया गया, कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, तो कोर्ट में ट्रायल चल रहा है तो वो बेल को लेकर अपील करेगा। मान लो जेल में चला गया वो, अब बेल को लेकर अपील करेगा तो उसको कोर्ट जो है बेल दे देगी, तो उसके लिए धारा सेक्शन 439 का यूज किया जाता है, और इस तरह से उनको बेल मिल जाता है। तो फिर वो केस लड़ते रहेंगे, अपना बाहर है। तो आपने सुना होगा कि बेल पे वो बाहर हो जाते हैं, इसके लिए भी बॉन्ड भरना पड़ता है पहली बात, और इसके अंदर कुछ सर्टेन कंडीशन होते हैं, टाइम टू टाइम जाके थाने में बताना पड़ता है या कहीं जाना होता है। तो जिस तरह का केस, जिस तरह का बेल और उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उसको फॉलो करना होता है। टाइम टू टाइम जब हाजिरी लगती है तो हाजिरी में वहां शामिल होना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उस बेल को तोड़ा जा सकता है और जेल दोबारा भेजा जा सकता है। तो इस तरह से अभी जो काला जेठिया और अनुराधा की शादी हुई तो पैरोल फरलो चर्चा में आ गया। तो पैरोल याद रखिएगा, उसी सेक्शन से फरलो भी होता है और एक बेल होता है। तो ये कुल मिला के सारा कहानी है बेल को लेकर, और इसके पहले भी ये चीजें हो चुकी है। बट काला जेठिया को चूंकि 6 घंटे का कस्टडी बेल मिला था, तो कस्टडी बेल पहले भी हुआ है,
बट चर्चा इतनी ज्यादा पहली बार हो रही है मीडिया के अंदर, इसके कारण चर्चा में आ गया। हो सकता है सवाल इस तरह का पूछा जाए, तो आपका ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।